Good morning, everyone. Welcome to this live Q&A session. So आज हमारे पास कुछ questions already आए हुए हैं which we'll start speaking and discussing. In the meantime, अगर आपके mind में कोई भी questions आते हैं, you can type in the chat box. I can read and then answer directly. बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक एक सिंपल एक ही क्वेश्चन कई जगह से आया मेरे पास और जब मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा तो मैं अपना लाइफ की जर्नी को मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि हम उस फेज से कैसे निकले। कैन यू मेक अ वाइल्ड गेस कि वो क्वेश्चन क्या होगा? यस, इफ यू हैव अंडरस्टूड करेक्टली, हाउ टू हैंडल चिल्ड्रन। मतलब मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। क्या लिखा है? हाउ टू हैंडल अ 5 year old kid who does not listen and create tantrum। फिर एक क्वेश्चन आया, माई डॉटर who is going in 10th class does not listen to me, she does not obey me, and she does not study also. She used to be a brilliant child but now below average। एक और ऐसा क्वेश्चन आया, हाउ टू डील विद 16 year old kid। इन सब में कॉमन क्या है? एक कंसर्न है पेरेंट्स का कि बच्चे मेरी क्यों नहीं सुनते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अभी मैं इनफैक्ट ये बाई चांस ये क्वेश्चन कल किसी का वाइस फोन आया हमारे किसी फ्रेंड का, तो कुछ उनके पर्सनल इश्यूज से वो डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा कि भी ऐसे ऐसे बच्चा उनका जो है वो सुनता नहीं है। और सुनता क्या नहीं है, वो पढ़ता नहीं है और सारा दिन नेटफ्लिक्स पे ही लगा रहता है। और उसके भी 12th के एग्जाम आने वाले हैं और पेरेंट एज अ पेरेंट उनको कंसर्न है, विच इज राइट। अब यहाँ पे दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारे पास आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैंने उनसे ही पूछा ये क्वेश्चन कि आप जब 12th में थे कितने परसेंट मार्क्स आते थे हमारे? मतलब आई स्टिल रिमेम्बर मेरे 68% आए थे 12th में, तो मतलब पूरे मोहल्ले में लड्डू बटे थे, ये हालत थी उस समय। 60% फर्स्ट डिवीजन लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और आजकल लोग बच्चे 90% नंबर लेके आ जाते हैं। कैन यू इमेजिन? 70-80 तो एवरेज ही समझा जाता है, 90-95 से ऊपर बच्चे को जो है वो माना जाता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। और ये वो बच्चे लेके आ रहे हैं जो पढ़ते नहीं है, उनके पेरेंट्स के हिसाब से पढ़ते नहीं है। आई हैव 2 kids। My daughter, most of you know, is a chartered accountant and my son is doing CFA। और मुझे उनका बचपन याद आता है कि एज जब तक हम इस नॉलेज से रूबरू नहीं हुए थे और हमारा माइंड सेट चेंज नहीं हुआ था, तो हम भी बच्चों को डांटते रहते थे, पढ़ 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 पढ़। लेकिन जब इस कम्युनिटी से जुड़े नॉलेज मिली हमें तो समझ में आया। तो मैंने अपना पास्ट स्टडी किया। When I used to be a kid, I had a very good habit according to me, which was bad according to my parents। मुझे बुक रीडिंग की बड़ी गंदी आदत थी। कोई भी किताब मेरे हाथ में आ जाए उससे मैं चंपक, लोटपोट, कभी बड़े हुए तो फिर नॉवेल्स पढ़ने शुरू कर दिए। और मुझे अभी भी ध्यान है, मेरी मदर छुट्टियों में चीखती चिल्लाती रहती थी, सुनी नहा ले। मैं नहाता ही नहीं था छुट्टियों में, मतलब पढ़ने का इतना शौक था मुझे कि पढ़ते रहता था मैं सारा। हमारे वहाँ लाइब्रेरी थी, वहाँ पे 4 बजे से लाइब्रेरी खुलती थी, 8 बजे तक, तो मैं 3:45 पहुंच जाता था और 8 सवा 8 तक जब तक वो धक्के मार के बाहर नहीं आता था, पढ़ता रहता था। उस समय क्या मेरे पेरेंट्स को मेरे पे गुस्सा आता होगा, नहीं आता होगा? सर्टनली यस, मेरी पर गुस्सा करती थी मुझे हमेशा। फादर तो होते नहीं थे, काम पे गए होते थे। तो क्या आज जो नेटफ्लिक्स या यूट्यूब या इंस्टाग्राम है, वो पहले क्या थी? ये किताबें थी, नॉवेल्स थे, लोटपोट, चंपक, ये सब चीजें थी। दोस्त यार थे, बाहर घूमते रहते थे सारा दिन, आवाजें लगाते थे हमारे मदर, घर आ। और अब दोस्तों से छुटकारा मिलता ही नहीं था, पर आते ही नहीं थे हम लोग। लेकिन फिर भी सीए बन गए, मेरी बेटी भी सीए बन गई। तो मैसेज में क्या देना चाह रहा हूँ, हमने एक पीछे एक वीडियो बनाई थी, लॉ ऑफ अलाउेबिलिटी। हम अपना बचपन देखते हैं कि जब हम पेरेंट्स के डर से बैठ के सारा सारा दिन बैठ के किताब लेके बैठ रहे थे, कि एक्चुअली में पढ़ते थे हम? ऑनेस्टली बताइए, क्या पढ़ते थे? क्या वो इस एज में, टीनेज के अंदर कौन सा बच्चा है? बहुत रेयर बच्चे हैं, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, सेल्फ अंदर से जिनको एक मोटिवेशन होती है पढ़ने की, वो सिंसियरली पढ़ते हैं। यस, आई हैव फ्यू किड्स इन माय एक्सटेंडेड फैमिली
वो मतलब एक होता है ना बॉर्न जीनियस, बट एक एवरेज बच्चा जो है वो एवरेज, मेरे बच्चा मतलब मुझे ध्यान है मेरा बेटा जो 10th में था, मैं कहता हूँ अगर सीसीटीवी कैमरा लगाया होता ना हमने अपने घर में, तो मुझे लगता था बच्चा पास भी होगा या नहीं होगा। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग एज अ पेरेंट, बट ही इन 10th ही स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए। नाउ डोंट टेल मी कि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, नहीं, सब बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, तरीका चेंज हो गया है। आजकल बच्चों की कंसंट्रेशन, बच्चों का पढ़ने का स्टाइल, स्कूल में पढ़ाने का स्टाइल सब चेंज हो गया। हमारा दिल करते है कि एग्जाम आया तो सारा दिन बच्चा किताबों के आगे बैठा करना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए हमारी आंखों के आगे से। वो आदतें पड़ी हुई है हम लोग, और जब उस हिसाब से नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आता है तो हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, लीडरशिप इन सेल्फ डिसेप्शन, उसके अंदर लिखा था कि अगर आपका टीनेज बच्चा रात को देर से घर आता है और आप उसको डांटते हो कि लेट क्यों आता है, लेट क्यों आता है, तो क्या वो टाइम से आ जाता है? अगर आप चैट बॉक्स में है तो यस और एन टाइप करके दें कि अगर आपको लगता है वो आता है तो फाइल लिखें, अगर आपको लगता है नहीं आता तो नो लिखें। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ एंड लेट मी सी फ्रॉम हियर क्या आंसर्स आते हैं। जी, टाइप यस और नो। आंसर इज नो। वेरी राइट। व्हाई? लॉ ऑफ अलाउबिलिटी के कहती है कि हर इंसान अपनी जिंदगी खुद जीने का अधिकार रखता है और वो जीता है। पहले भी हमारा मन नहीं मानता, लेकिन हमारा फियर होता था, पेरेंट्स का एक रिस्पेक्ट होती थी, उनकी आंख देख के हम डर जाते थे। आजकल बच्चों की आंखें देख के पेरेंट्स रखते हैं। सो वी हैव टू चेंज विद द टाइम, नंबर वन। नंबर टू, एक और हमने एक वीडियो बनाई थी बच्चों के परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करें। वॉच दीज वीडियोस टाइम एंड अगेन। ये एक बारी वन मूवी नहीं है कि आपने देख ली और 5 मिनट की उसमें आपको समझ में आ गया और आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। ये बार बार देख के समझ के अप्लाई करने के कंटेंट हैं, ये ऐसे नहीं निकल के आ गए, बहुत एक्सपीरियंस छुपा है इनके पीछे। तो पॉजिटिव बात करें और पॉजिटिव सोचें। आज सुबह जो हमारी एक वीडियो आई है, अगर आपने नहीं देखी है उसको देखिएगा सेशन के बाद। क्या आप भी सेल्फ प्रॉफिट हैं? उसके अंदर एक स्टेटमेंट मैंने बोली है, हमेशा वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है। अब एक सिचुएशन है, बच्चों को आपने बोला, कुछ बच्चे होते हैं, अभी हम जल्दी वीडियो करेंगे और पर्सनालिटी ट्रेट्स की 4 तरह के पर्सनालिटीज होती हैं जैसे। तो अगर एक बच्चा ओबीडियंट है या माँ बाप की सुनता है, मतलब एक होता है ना रिबेलियस नहीं है, जिसको कॉलरिक वर्ड बोलते हैं एज पर लॉ ऑफ पर्सनालिटी प्लस, तो वो सुनेगा लेकिन करेगा अपने मन की। तब भी आप डांट के बिठाएंगे, बैठ जाएगा किताब खोल के, लेकिन दिमाग उसका कहीं और चल रहा होगा, आपको लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, तो करेगा वो अपनी मर्जी से ही। लेकिन आपको अगर वो बच्चा ऐसा नहीं है और वो आपका कहना नहीं मान रहा, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव रखिए। कभी भी किसी भी क्षण नेगेटिव मत सोचिए, ना नेगेटिव बोलिए। एनकरेज चिल्ड्रन। इनफैक्ट इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है कि हाउ टू मोटिवेट वर्क फोर्स। थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है इसके अंदर। तो बच्चा सपोज आपका 10th में है, तो एक तो एफर्मेशंस लिखना शुरू करिए आप, कि आपको बच्चे के क्या एंड रिजल्ट पे फोकस करिए, प्रोसेस पे मत जाइए। जैसा मैंने बताया है कि मेरा बेटा जो एक्चुअली में बिल्कुल नहीं पढ़ता था, 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए स्कोर ले आया। तो कुछ तो बच्चे को समझ आई होगी ना पढ़ते वक्त। एंड रिजल्ट क्या चाहिए उस पर फोकस करें, एंड यू विल सी बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। और एक चीज जो बच्चों के पॉइंट पे मैं बताता हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर मेरे जो कोच थे, उन्होंने मुझे समझाया था कि जब मेरी बिटिया 5वीं 6ठी में थी एंड शी वाज डल, आपने सुना होगा 4th 5th के अंदर हाउ टू इम्प्रूव किड्स परफॉर्मेंस, आप देखिएगा वीडियोस में मैंने बताया। शी वाज द डलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, और 1-2 साल लग के मैंने उसको खूब पढ़ाया करा, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर एवरेज आया उसका। फिर अचानक मेरे मुझे कोच कहते हैं कि इसको इंडिपेंडेंट स्टडी करने दो। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ तो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल से होता है, आप कहते हो इंडिपेंडेंट। कहते हैं सुनील, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ोगे, बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा, दे विल बी डिपेंडेंट ऑन यू।
तो मुझे अभी भी याद है उसकी उनकी बात सुन के। मेरे एक सीनियर फ्रेंड थे, उनकी बिटिया 12th में थी, और जब मैं उनके घर गया तो उनको बुक देकर आया था पढ़ने के लिए, और उसकी वाइफ ने एक रात में किताब पढ़ ली। नेक्स्ट डे मैंने पूछा, मैंने कहा एक रात में कहती है हाँ जगना होता मुझे, क्योंकि मेरी बेटी के 12th के एग्जाम्स हैं, तो वो पढ़ती है, तो हम दोनों में से किसी एक को जागना पड़ता है। क्या मतलब? कहते हैं हाँ मेरी बेटी को आदत है, अगर मैं हम में से कोई जगेगा नहीं तो वो पढ़ नहीं पाएगी। अब वो आदत किसने डाली? पेरेंट्स ने। हम ओवर पैम्परिंग करने लग जाते हैं, ओवर डिपेंडेंट बना लेते हैं बच्चों को अपने। और मुझे बोला था मेरे कोच ने कि उस समय जब आप इंडिपेंडेंट छोड़ोगे उसकी परफॉर्मेंस डिप करेगी, डोंट वरी। पांचवी छठी के आपको नंबर याद है आपने कि आपके पांचवी छठी में क्या नंबर आए थे? तो वो डिप की परफॉर्मेंस, बट वो कहते हैं हर बच्चे के अंदर एक सेल्फ ईगो होती है। व्हेन दे कम्पीट विद क्लास स्टूडेंट्स, तो उनके अपने आप सेल्फ अंदर से जब जाग आएगी पढ़ने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। 1-2 साल तक उसका परफॉर्मेंस डिप हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इंडिपेंडेंट हो गई, और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंस दें। नंबर 2, प्रेज नॉट परफेक्ट, एक और हमने वीडियो बनाई थी, उसको देखें। उनकी तारीफ करें। अगर कोई चीज कमी लग रही है कि वो नहीं कर रहे, उसका अफर्मेशन में कन्वर्ट करके उनके आप तारीफ करें, उनकी एनकरेज करें। हम सारा दिन टोका टाकी, ये मत कर वो मत कर, कभी तारीफ करते बच्चे की, एनकरेज करते हैं, उसकी खूबियां बताते हैं। अभी हमने एक बताया हाउ टू चेंज एनीवन, इस अभी पीछे वीडियो आई है मेरी, कोई तो उसको सुने। क्या आपने अपने बच्चे के लिए 20 पॉइंट्स लिखे हैं? इफ यस, टाइप इन द चैट बॉक्स यस। डू दीज थिंग्स एंड सी हाउ द अदर पर्सन्स रिस्पॉन्स विल चेंज। मैं मेरे कोच ने मुझे एक बड़ी चीज सिखाई थी कि आज अगर तुम किसी पर्सन के सिर पे, सपोज उसकी परफॉर्मेंस आपके हिसाब से 30% है, और आप उससे 90% परफॉर्मेंस है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप उसको वो उसके हैट सर पे एक हैट या फ्लैग लगा दो दैट ये पर्सन बच्चा 90% लाने वाला है। उस निगाह से उस बच्चे को देखो, उस निगाह से उस बच्चे को रिस्पेक्ट दो, उस निगाह से उस बच्चे के साथ बात करो, और that person will come up to your expectation level. And it applies in everywhere, whether you are dealing with workforce or anything else. Anybody, human beings are same. तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाएं, उस इमेज बनाएं अपने माइंड में कि यस ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये 2 घंटे क्या 1 घंटा पढ़ के भी सारा याद हो जाता है, क्योंकि उस पढ़ना तो सिर्फ अपनी मर्जी से ही है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी तो कंट्रोल में रखो, उसके अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डालें, एंड रिजल्ट पे फोकस करें, एंड सी यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स इन दैट प्रोसेस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है, आई लिसन टू मोटिवेशनल वीडियोस देन फील पॉजिटिव बट आफ्टर सम टाइम अगेन गो बैक टू नेगेटिव थॉट्स। वेरी गुड। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा हुआ कि जब मैं जिम जाता हूं तो मुझे फील गुड फैक्टर आता है, जब मैं जिम में नहीं जाता हूं तो मैं डिप। मोटिवेशन इज लाइक हैविंग अ बाथ, वी नीड इट एवरी डे। मीन्स we have to keep ourselves motivated every day. It's our job. It's not nobody else job कि कोई मुझे आके मोटिवेट करे रोज और मैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करूं। अब अपने आप को मोटिवेट क्यों करूं? Why should I perform much better every day, और क्यों अपने आप को मैं चार्जर करूं? इसके लिए रीजन क्या होता है कि इनफैक्ट इसी से कनेक्टेड एक और पॉइंट है जिसको मैं साथ में कवर करूंगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया, आई वांट टू डू योगा रेगुलरली, I wake up early in morning but fail to do regularly. तो दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, राइट? उनको भी मोटिवेशन आता है, अब वो कहते हैं जी हम सुबह जल्दी कैसे उठें। इसमें 2 पॉइंट अलग अलग हैं। पहले मैं ये लाइक छोटा पॉइंट कवर करता हूँ। बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं सुबह जल्दी कैसे उठे, तो मेरा इसका एक आंसर है, जल्दी सोए। आप जब तक जल्दी सोएंगे नहीं, जल्दी उठेंगे कैसे? अगर आप रात को वही 12-1 बजे सोएंगे और आप सुबह सोचेंगे मैं 6 बजे उठ जाऊं, एक दिन जोश में उठ जाओगे विल पावर यूज करके, फिर सारा दिन ऐसा सुस्ती में निकलेगा, अगले दिन हो गया यार रहते काम ही नहीं हुआ, डे वाज नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। तो जल्दी सोने की हैबिट अगर आप डेवलप कर लेंगे तो सुबह अपने आप खुल जाएगी नींद आपकी।
बॉडी सर्केडियन रिदम बोलते हैं, बॉडी क्लॉक 6 से 8 घंटे सबकी नींद अलग अलग वेरी करती है। आपको पता है भी इतनी घंटे नींद सोने से आप फ्रेश फील करते हो, तो जल्दी सोने पे फोकस करें आप। अब जल्दी सोएंगे कैसे, तो उसके लिए आपको देखना है कि क्या चीजें हैं, हम खाना कितने बजे खा रहे हैं, उसके बाद हम कर क्या रहे हैं, और उस डिस्ट्रैक्शंस को अगर हटाएंगे तो सुबह जल्दी उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि योगा रेगुलरली करना चाहते हैं। अब इसमें सुबह जल्दी ना उठना एक दिक्कत है, या उठने के बाद भी योगा ना करने का दिल नहीं करता, योगा करने का दिल नहीं करता, वो दो अलग अलग एस्पेक्ट है। आई बिलीव जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो अगर जल्दी उठ जाएंगे तो योगा करेंगे, बट मैं मानता हूँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उठ पे जाता हूँ, सुस्ती आते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, तब भी योगा करने का या पार्क में जाने का दिल नहीं। तो इसका एक सिंपल आंसर मैं आपको देता हूँ। लाइफ में कोई भी काम आप करते हैं, हमेशा 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए: व्हाई टू डू, व्हाट टू डू, एंड हाउ टू डू। आई रिपीट, व्हाई टू डू, व्हाट टू डू, एंड हाउ टू डू। सबसे पहले आप डिसाइड करें कि मुझे एक्सरसाइज, योगा, जिमिंग, रनिंग, वॉकिंग, जो भी है, मेडिटेशन, एनीथिंग, व्हाई शुड आई डू। जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं है, आपका जो माइंड है ना, ये हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखने के लिए ट्रेन किया गया है। और आप माने कोई भी चीज जो आपको चाहिए वो हमेशा आपके आउटसाइड कंफर्ट जोन है, राइट? डिजायर, वांट, आई वांट टू डू एक्सरसाइज, आई वांट टू डू योगा। तो जो वांट है वो आपके पास नहीं है, तभी तो वांट है ना। अब जो चीज मेरे पास मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है, उसको अगर मुझे लेना है तो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा उसको लेने के लिए, राइट? कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में कौन रोक रहा है? मेरा माइंड। Mind has been trained in such a way, unless until mind is clear that what is your strong motive to do that thing, वो हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखे। तो इसका सिंपल तरीका है, जैसे मेरा एक हर बारी मैं बोलता हूँ, 10 से 20 वाई लिखिए। इनफैक्ट yesterday I was having a counseling with one of my friend and I was coaching him how to maintain his weight and health. So he is almost 95 kgs और BMI के हिसाब से he should be around 75 kgs. तो 20 किलो वजन उनको कम करना। तो सबसे पहले दिन मैंने उनसे पूछा कि भी आप पहले आज 10 पॉइंट लिखिए कि आप ये 10 किलो वजन करना क्यों चाहेंगे, क्या बेनिफिट होगा। जिस दिन आप ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपने माइंड को वाई क्लियर कर देते हैं, तो एक बुक में पढ़ रहा था, इफ यू हैव अ वाई यू विल फाइंड अ हाउ। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जहां चाह वहां रहा। तो आप चाह पे फोकस करिए कि चाह क्या है, why I want to do this, why I should get up early, why should I get up, why should I sleep early to get up early to do yoga and exercise। या जैसे आपने बोला कि मोटिवेशन, मुझे नेगेटिव थॉट्स क्यों नहीं लानी है, मुझे पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे क्यों, मुझे, तो आपको जब तक डेली डोज, आई लिसन टू एटलीस्ट 1.5 to 2 hours every day positive information, some video, some audios, every day without fail. It's part of my life. Like I do exercise every day for 45 minutes to an hour. So it's part of my life. तो एवरी डे लाइफ इज मेड। एक और हमने वीडियो बनाई थी, अपना भविष्य 24 घंटे में आप अपना भविष्य कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने 24 घंटे को देख के। तो आप रोज जो काम कर रहे हैं वही आपकी हैबिट बनाने का आपको help करेगा। इसी से कनेक्टेड एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, हाउ टू गेट अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। यहाँ पे मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, द थिंग यू रेजिस्ट परसिस्ट, द थिंग यू रेजिस्ट परसिस्ट। आप अगर बैड हैबिट्स को रेजिस्ट करोगे, मैं ये ना करूं, मैं वीडियो ना देखूं, मैं ये ना करूं, तो वो और परसिस्ट करेंगे आपके लिए। तो उसका सिंपल तरीका रहता है, डेवलप न्यू गुड हैबिट्स। आप नया, इसका एग्जांपल बताता हूँ, आप सपोज आप कभी पार्क में से जाते हैं और एक पगडंडी से बन जाती है, राइट? वो हैबिट बन गई आपकी। अब वो जैसे आप जाते हैं वहां पे कभी कुत्ता काट रहा है, कभी सांप जा रहा है, तो डेंजरस है वहां से जाना। बट हम क्या करें जी, उस रास्ते से कैसे छूटें? नया रास्ता बनाओ। जैसे आप नया रास्ता बना लेते हैं और जिस रास्ते पे आप नहीं चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो रास्ता क्या होता है, खंडर होना शुरू हो जाता है,
वापस से घास उगाएगी वहां पे, राइट? तो आप उसको अगर उसके लिए टाइम ही नहीं हुआ आपके पास, आप नई हैबिट्स अगर डेवलप कर लेंगे, अच्छी हैबिट्स, तो आपके पास टाइम नहीं होगा, तो वो अपने आप डाइड आउट हो जाएंगी ओल्ड हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स जिसको आप मारना चाहते हो सो कॉल्ड। तो नई हैबिट्स को जन्म दो, नई हैबिट्स डेवलप करें, एंड फॉर दैट यू नीड अ कोच, because I personally feel if you are living your life without a personal coach, you will live an average life. I used to do like this. मैंने रियलाइज कर लिया है कि एक पर्सनल कोच अगर मुझे कहीं मेंटोर मिल जाए, गाइड मिल जाए जो वेस्टेड इंटरेस्ट रखे, इनफैक्ट अब्रॉड में तो मुझे किसी ने बताया इट्स अ ट्रेंड नाउ, people who want to excel in their life they always hire a personal coach first. It's a trend. मेरे एक फ्रेंड है सीए, वो आरबीएल में लॉन्ग टाइम बैक ही वाज सीएफओ। उस समय उनका पैकेज अराउंड 80-85 लाख रुपए का था। मुझे उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कंपनी ने लाख रुपए महीने का एक कोच हायर किया हो, जो हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटा उनसे बात करता है। कंपनी इज पेइंग 1 लाख रुपीज टू दैट पर्सन टू कोच अ सीएफओ हु इज गेटिंग पेड मोर देन 80 लाख, जो पूरा बैंक संभाल रहे हैं। आप सोचिए, बिकॉज रूल क्या है, आप दुनिया को कोच कर सकते हो, दुनिया को लीड कर सकते हो, खुद को लीड नहीं कर सकते। ये रूल है। खुद को कभी भी आप लीड नहीं कर पाएंगे, आपको कोई ना कोई कोच या गुरु या मेंटोर चाहिए होगा। और आप सरेंडर करें, जो वो कहते हैं उसको माने, एंड आप देखिए आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होनी शुरू होती है। एवरी सक्सेसफुल प्लेयर, प्रोफेशनल प्लेयर, दे फर्स्ट हायर अ कोच एंड देन दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। यस और नो? तो साइना नेहवाल की पिक्चर भी आपने देखी होगी, जो बैडमिंटन प्लेयर है, कि उसके जो पहले वाला कोच थोड़ा उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो उसकी मदर और वो पहले एक नया कोच ढूंढता है बैंगलोर में, और उसके बाद एक्सीडेंट जब होता होता है उसके बाद उसके पास प्रैक्टिस शुरू होती है। क्या आपका लाइफ में कोई कोच है, या आप खुद ही अपनी लाइफ को जी रहे हो? द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनसे कनेक्ट करें। इधर दे विल बी अ कोच देमसेल्व्स और दे विल कनेक्ट यू विद अ कोच, and there you will get a free counseling sessions. That's the best part of this community. We help each other. एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एंड वी ग्रो टुगेदर इन दिस प्लेटफॉर्म। तो ये एक आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं, एंड देन वी विल टेक अप दोस क्वेश्चंस आल्सो। I believe you are getting the answers. If you are still having some confusions, you can write in the chat box and I'll read it and discuss with you. एक बड़ा क्वेश्चन आया, अच्छा, हाउ टू मैनेज टाइम एंड टास्क। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टास्क मैनेजमेंट कैसे करें? आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज अंडरगोइंग माय कोचिंग विद माय कोच, और मेरे साथ भी टाइम का बड़ा इशू था। टाइम यूज्ड टू बी चैलेंज। मतलब मेरे से बड़ा पैट आ रहा था, सर टाइम नहीं है, सर टाइम नहीं है, सर टाइम नहीं मिल पाता, सर टाइम नहीं है। तो मुझे भी याद है, उन्होंने मेरे से एक्सरसाइज कराई थी कि मुझे अपने 24 घंटे का शेड्यूल लिख के दो सुनील आप, कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, और आधे आधे घंटे के स्लॉट्स में आप मुझे लिख के दो कि आप किस समय क्या क्या काम करते हो। तो वो 24 घंटे देख के सबसे पहले उन्होंने मेरा टाइम मैनेजमेंट किया। ओके, हाउ टू मैनेज एंगर मैन, अभी मैं इसको पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। तो 24 घंटे जब मेरे मैनेजमेंट उन्होंने देखी, तो उसमें देखा कौन कौन सा टाइम है जो मेरा नॉन प्रोडक्टिव है, जिसको मैं, जो मतलब मेरे लिए कोई ऐड नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उन्होंने कहा बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करो, उसके लिए 10 पेजेस अ डे, 10 पेजेस अ डे आप इसको पढ़ें। और मैंने कहा जी टाइम नहीं मिलता सर। उन्होंने कहा चलो आप टाइम बताओ अपना, जो मैंने बताया, तो मेरे आइडेंटिफाई किए कि 4 घंटे मेरे पास ऐसे थे जो नॉन प्रोडक्टिव थे। 4 घंटे में मोटा मोटा, अगर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा प्लस मैं टीवी देखता था। मुझे लगता था वो जरूरी है, पार्ट ऑफ माई लाइफ। सारा जितना स्ट्रेस है, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए मुझे लाइफ में। मैं 2 न्यूज़पेपर रोज पढ़ता था, अराउंड 45 मिनट्स प्लस टू 1 आवर। 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्योंकि मुझे लगता है मैं सीए हूँ, प्रैक्टिस में हूँ, तो बिना न्यूज़पेपर पढ़े मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ। मैं ये 2 इंसिडेंट्स बताता हूँ, बाकी बहुत छोटी छोटी चीजें थी।
रात को फालतू में चीजें इधर उधर करने में लेट सोते थे, तो सुबह लेट उठते थे, तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता था। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी, क्या न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस में कितनी इनकम बढ़ी? एंड नोबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी, नोबडी। हाउ रीडिंग न्यूज़पेपर हैज इम्पैक्टेड योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ? पहले तो क्वेश्चन ही डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिना न्यूज़पेपर के एक प्रोफेशनल कैसे जिएगा, 10 जगह बात करनी होती है। तो उन्होंने मजाक किया कि कभी ऐसा हुआ बाई चांस न्यूज़पेपर ना पढ़े और काम की इन्फॉर्मेशन वैसे ही मिल गई हो आपको? मैंने कहा, कहते कहाँ से मिली? मैंने कहा कोई ना कोई डिस्कशन चल रहा होता है फ्रेंड सर्कल में, न्यूज मिल ही जाती है। तो उन्होंने कहा वेराइडिकेट मत करो, रिड्यूस द टाइम, स्टार्ट विद 15 मिनट्स अ डे। 15 मिनट वहां से निकालो, 15 मिनट 10 पेज किताब के पढ़ने शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। देर वॉज अ टाइम, स्टिल आई डोंट रीड न्यूज पेपर, हमारे घर में आते ही नहीं है न्यूज पेपर, हम पढ़ते ही नहीं है। ना हम टीवी में न्यूज देखते हैं, ना न्यूज पेपर। क्या तब भी लाइफ अच्छी हो रही है, खराब नहीं हो रही, नेगेटिव ही मिलता है हर जगह से। तो इसको उन्होंने एक वर्ड दिया, यू कैन नॉट मैनेज टाइम, यू कैन ओनली मैनेज योर प्रायोरिटीज। आई रिपीट, यू कैन नेवर मैनेज टाइम। टाइम तो 24 घंटे है, उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटी मैनेजमेंट सीखो। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी? एक एग्जांपल लेता हूँ, बाई चांस यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड वाचिंग टीवी, तो भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो जाता है और कोई कंटीजेंसी होती है और वो बंदा हॉस्पिटलाइज हो जाता है, क्या फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे? अभी हुआ हमारे मेरे रिलेटिव, 1 महीने 1.5 महीने के करीब ही वाज सिक, एंड मतलब उनके जो बेटा है उसको फुर्सत नहीं थी, फोन तक नहीं उठा पाता था वो हमारा। हॉस्पिटल में, आईसीयू में, ये वो, घर पे अरेंजमेंट करना। क्या उस समय वो न्यूज़पेपर ना पढ़ने से या टीवी ना देखने से उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हुआ? नहीं हुआ। तो प्रायोरिटी क्या है आपकी? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? फिर उन्होंने मुझे एक एफर्मेशन लिखवाई, मैं आपको सुनाता हूँ, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। अदरवाइज वी विल अपलोड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस Q&A सेशन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एक एफर्मेशन लिखवाई उन्होंने, आई इन्वेस्ट माई टाइम only on those things which contributes to my goals and self-image. I invest my time only on those things which contributes to my goals and self-image. I invest time only on those things which contributes to my goals and self-image. ये बार बार अपने आप को मैंने रिपीट किया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे माइंडसेट में चेंजेस आने शुरू हुए और मेरी टाइम मैनेजमेंट बेटर होनी शुरू हुई। I became more effective in priority management, not time management. तो इस चीज को आप अगर मैनेज करना सीख जाते हैं तो अपनी प्रायोरिटी क्या है लिखिए। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, 24 घंटे में अपना फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करें, उसमें बताया कि रात को बैठ के लिखो कि मुझे कल क्या क्या काम करने हैं और टाइम एलोकेट करो उसको, कि ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये इस समय से इस समय होनी चाहिए। और उस समय में मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ, सक्सेसफुल पीपल लीड देयर लाइफ थ्रू पेपर और नाउ डेज थ्रू मोबाइल। अपॉइंटमेंट डायरी के थ्रू इस समय अगर मुझे बुक पढ़नी है तो मुझे बुक ही पढ़नी है। अगर आपने टीवी भी देखना है, आप उसको टाइम एलोकेट करो कि इतने घंटा में, आधा घंटा या 1 घंटा या पौना घंटा, या ये इतने टाइम से इतने मिनट तक टीवी देख, इतने से इतने मिनट तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। और जब आप प्रॉपर कागज पेन पे प्लानिंग करते हैं तो आप देखेंगे 24 घंटे में बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, बहुत सारे। बट वही है, द प्रॉब्लम इज नॉट इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, द प्रॉब्लम इज इन द प्लानिंग ऑफ टाइम। हम प्लान नहीं करते टाइम को, जैसे हम पैसे को प्लान नहीं करेंगे। मेरी तनख्वाह आई और मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है कि इतने बच्चों के फीस है, इतना घर का खर्चा है, इतना बिजली का पानी का बिल है, उसके बाद जो पैसे बचेगी कितना मैं उसको कंप्लीट खर्च सेव करूंगा, वो खर्च हो जाएगी। लोग नेगेटिव लाइफ जी रहे हैं, नेगेटिव फाइनेंशियल लाइफ, क्रेडिट कार्ड ओवर चलता जा रहा है उनका, क्योंकि वो प्लान ही नहीं किया उन्होंने कभी। वेरी सून आई एम गोइंग टू डू अ वीडियो ऑन हाउ टू डू योर मनी मैनेजमेंट ऑल्सो। टाइम मैनेजमेंट का सिंपल तरीका है, लिखें उसको, प्लान करें और उसके अंदर प्रायोरिटीज फिक्स करें। सपोज आपने एक्सरसाइज का टाइम डालना है तो लिखें कि हाँ मैं रात को 11 बजे सो जाऊंगा, सुबह 6 बजे मैं उठूंगा, और आप करके देखिए। आई हैव डन दिस।
आप लगातार लिखना शुरू करें रात को, सुबह अपने आप आपका माइंड आपको याद दिला देगा कि इस समय भाई किताब पढ़नी है। ट्रस्ट मी आप जैसे कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। इफ यस, प्लीज चैट इन द चैट बॉक्स वाई ई, यस एक्सपीरियंस्ड, वाई ई लिखें आप अगर आपने एक्सपीरियंस की। जैसे आप रात को लिखते हैं, सुबह अपने आप वो शेड्यूल स्टार्टिंग 100% नहीं होगा, 50% 60% बेटर होता ही होता है। आई हैव एक्सपीरियंस, आई कैन सी योर रिस्पॉन्सेज इन चैट बॉक्स। टू कम्युनिकेट, ये लाइव सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। ओके, हितेश से यस। एक क्वेश्चन आया है, अनेबल टू कंप्लीट माई प्लान्ड एक्टिविटी ड्यू टू माई बॉस गिव्स अदर वर्क, हाउ टू प्रायोरिटाइज एंड मैनेज माई टाइम। देखिए ऑफिस में एक रूल मैंने सीखा था जब आई वाज इन जॉब, यू सेल योर टाइम टू गेट मनी। एंड आप अपना टाइम किसको बेचते हैं? अपने बॉस को, राइट? अब बॉस ने अगर मुझे कोई काम दिया है करने के लिए, तो मुझे वो इंस्टेंटली करना पड़ेगा। मैं उसको ये नहीं कहता अभी रुक जाओ पहले ये करूंगा। हाँ, अगर उसी बॉस ने काम दिया हुआ तो आप उससे पूछो, कम्युनिकेट करो, डरो मत कि सर अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं क्या मैं इसको रोक के इसको शुरू करूं या पहले इसको कंप्लीट करके फिर इसको शुरू। जॉब में एक बड़ी अच्छी चीज मैंने सीखी थी किसी से। कई बार ना हम लोग डर के नौकरी करते हैं, मतलब एक फियर होता है कि यार ये नौकरी से निकाल ना दिया जाए, तो यस सर 3 बैग स्कूल वाली सिचुएशन में चलते हैं, पॉस्चर लूज कर जाते हैं। जॉब के अंदर आप ये सोचे, इट्स ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन। वो आपको पैसे दे रहे हैं क्योंकि आप उनको सर्विसेज दे रहे हो, दे नीड एम्प्लॉइज लाइक यू, अकेले वो कंपनी नहीं चला सकते। तो अपनी सेल्फ वर्थ को भी पहचाने आप, तो घबराए नहीं, डरे नहीं। इट्स ऑलवेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड यू बाय गिविंग अ जॉब। गेटिंग माय पॉइंट? डिजर्विंग कैंडिडेट है हाँ, तभी उन्होंने आपको नौकरी पे रखा। इट डज नॉट मीन कि आप एरोगेंस में आ जाओगे मेरे बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। बट घबराओ मत, कम्युनिकेट विद योर सीनियर्स कि सर ये मुझे बताएं। और बड़ी अच्छी चीज मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, अगर आप अपने बॉस, एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, हाउ टू मेक योर बॉस एज योर फ्रेंड। तो ये कंटेंट पहले आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो अपने बॉस से कहे सर मुझे आपसे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, मुझे आपसे काउंसलिंग करनी है, थोड़ा सा मुझे आप कब टाइम दे सकते हैं। उनको अपना कोच बना लो, एंड ट्रस्ट मी, दे विल फील वेरी गुड। आप करके देखें, मुझे बताइएगा कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। और उनसे पूछिए सर ये इश्यूज आ रहे हैं मेरे पास आपके, मुझे आई वांट टू कंप्लीट माय वर्क बट इतना टाइम लग जाता है, इतनी देर में कोई और काम आ जाता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आप मुझे गाइड करें कि मुझे कैसे करना चाहिए अपना काम। और आप देखिए कैसे वो पर्सन खुद आपको समझाएगा कि ऐसे ऐसे करो। सीरियसली आप करके देखो, आपको कोई डांट नहीं लगाया जाएगी तूने ऐसे क्वेश्चन पूछा, यू आर बीइंग पेड यू गेट इट डन, ऐसा नहीं होता है। दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, आई हैड बीन अ बॉस आल्सो, मुझे मालूम है स्टाफ को कैसे हैंडल करते हैं। तो आप इसको पहले तो अपने बॉस से ही पूछेंगे सर आप बताएं कौन सा काम मुझे करना चाहिए। अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि जो इंस्टेंट काम दिए गया पहले उसको, और बाकी के लिए नाइट में लगाओ, एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। वो फिर आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, बिकॉज कहते हैं नौकरी में नखरे नहीं कर सकते हम, तो जो काम दिया है वो करना ही पड़ेगा। और एक बुक में पढ़ रहा था मैजिकल थिंकिंग में, उसमें बोला था कि इफ यू आर गेटिंग पेड 50,000 rupees, give value to your company of 75,000 rupees। इतना काम करो, काम से मत करो। आजकल माइंडसेट क्या होता जा रहा है कि काम कम करो और पैसे पूरे मिले, मेहनत कम करनी पड़े और पैसे पूरे मिल जाए। यू यू ऑलवेज अर्न मनी इन द रिटर्न ऑफ एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे आप इनकम नहीं कमा पाओगे। तो आप इस चीज को अपने बॉस से डिस्कस करें। एंड एक और क्वेश्चन आया था एंगर मैनेजमेंट के ऊपर कि भी उससे वो कैसे कंट्रोल करेंगे जब काम नहीं होता है, राइट? एक सेकंड मैं उसको पढ़ लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
How to manage anger when we do not get required results, not able to form habits, and then it leads to self-beating. Okay. हम्म तो आपने एंगर मैनेजमेंट कैसे करें जबकि काम नहीं होता है? इसमें एक टिप मैं आपको छोटी सी देता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। एबीसी और एडब्ल्यूसी, आप मेरे आने वाली वीडियोस के कंटेंट अभी से मेरे मुंह से निकलवा रहे हो। अगर वो काम नहीं हो रहा है तो वो एबीसीआई एडब्ल्यूसीआई देखिए। एबीसी मीन्स एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, एडब्ल्यूसी मीन्स एरिया विद इन कंट्रोल। अगर वो एरिया विद इन कंट्रोल है तो मुझे उस पर फोकस होना है कि कैसे इसको मैं कंप्लीट करूं और कैसे ये चीज हो जानी चाहिए। अगर वो एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल आज आप कहीं मीटिंग के लिए निकले हैं और रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। अब ये एबीसी है एडब्ल्यूसी है, टाइप इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो। तब तक मैं पानी का घूंट पीता हूँ। एबीसी, वेरी राइट, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। अब उस समय आप और भी और मारी जा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अपने स्टीयरिंग को जोर से मारते हैं, यार क्या लेट हो रहा है यार, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। हाउ डू आई नो? मैंने किया सब कुछ। मैं आपको खाली ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैंने अपने आप को चेंज किया, वो बता रहा हूँ कैसे मैंने अपने आप को चेंज किया। आई एम हैविंग मोर जॉय एंड हैप्पीनेस इन माय लाइफ। अगर वो एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है तो मैं हमेशा, एक और हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया भी था कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है भगवान चाह रहा है कि इस समय वहां पहुंचना ठीक नहीं है तेरे लिए, या इस समय अगर तुम सड़क से निकलोगे तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, थोड़ा थोड़ा लेट चलो आराम से, ताकि तुम सेफली पहुंच। क्योंकि सिचुएशन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इट गेट्स द मीनिंग यू असाइन टू इट। अगर मैं उसको नेगेटिव लूंगा तो सिचुएशन मेरे लिए नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी तो मुझे गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करूंगा तो मैं यूनिवर्स से क्या चीजें अट्रैक्ट करूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? और नेगेटिव। तो जहां जरा सा मैंने गुस्सा किया उससे और चैलेंजेस शुरू होने लग जाते हैं लाइफ के अंदर, और नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना है मुझे, और मुझे सोचना है कि भगवान जो कर अच्छे कर, कोई नहीं, सही वक्त पे पहुंच जाता हूँ हमेशा। आई ऑलवेज रीच ऑन टाइम, आई ऑलवेज रीच एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, विद राइट पीपल। ये अफर्मेशन है मेरी। आई ऑलवेज रीच एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, विद राइट पीपल। बस जैसे मैं सोचूंगा वैसे मैं करूंगा। क्योंकि गुस्सा नेचुरल नहीं है कभी भी। नेचुरल तो चीज क्या होती है जो नेचर ने कंट्रोल की होती है। हम गुस्सा करते हैं, आता नहीं है। कई लोग कहते हैं इसको देख के बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं ना इसको देख के बड़ी इरिटेशन होती है। वो थोड़ी आपको गुस्सा दे रहा है, आप उसको देख के गुस्सा हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब अगर आप गुस्सा हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो नुकसान किसको है? आप ही को है। आपकी हेल्थ इंपैक्ट होगी, आपकी लाइफ में और चैलेंजेस आएंगे। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है हमेशा। इफ इट इज एबीसी, लेट मी रिलैक्स एंड सरेंडर टू द गॉड कि भैया जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, जो होगा। अब वो एडब्ल्यूसी है, एरिया विजन कंट्रोल है, तो अब आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, इसको और कैसे बेटर तरीके से करूं मैं कि ये होना शुरू। यू हैव टू थिंक and trust me, the moment you give signal to your mind to find a solution for any damn thing, it will provide it to you. मैं अपनी लाइफ हर वक्त इस थॉट से जीता हूं कि जिस इंसान ने हवाई जहाज बनाने का सोचा, जिस इंसान ने मोबाइल फोन बनाने का सोचा, जिस इंसान ने टेक्नोलॉजी जूम वगैरह बनाने का सोचा, तो क्या एग्जिस्ट करती थी? नहीं। बट उसने सोचा कि ये होना चाहिए और उसने सोल्यूशन निकाल दिया। सिमिलरली हम भी अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कहते हैं जिसके पास प्रॉब्लम होती है उसी के पास सोल्यूशन होता है। बट चैलेंज क्या है, वी डोंट स्टॉप एंड थिंक। हम इतना बिजी हैं लाइफ में कि हमारे पास रुक के सोचने का, कॉन्टेम्पलेट करने का, चिंतन मनन करने का टाइम ही नहीं है। भागा भाग, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी में तमाम होती है। ये बड़ा अच्छा डायलॉग किसी ने सिखाया मुझे। और आम इंसान इसी डायलॉग के थ्रू जिए जा रहा है।
टाइम नहीं है सुविधा जी, पैसे नहीं है सुविधा जी, झगड़े हो रहे हैं सुविधा जी, पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बार बार ही बोले मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे आप रॉन्ग क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर राइट कैसे मिलेगा? आप आस्क राइट क्वेश्चंस। सो गुस्सा कंट्रोल करना सीखें, और उसके एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको देता हूँ विच आई फॉलो, दैट इज मेडिटेशन। मैंने बच्चों को पढ़ने के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बच्चों को भी सिखाया था, और वो आपके लिए भी फॉलो करना है आपने। स्टार्ट विथ 3 मिनट्स, अगर आपको मेडिटेशन की हैबिट नहीं है तो। Soon we are going to do a small video on how to do meditation. बट अभी मैं आपको टिप दे रहा हूँ, सिंपल आप बैठ जाओ कभी भी, मुझे सुबह उठ के बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, सुबह रात को अगर करेंगे तो यू विल फाइंड, कभी भी गुस्सा आ रहा हो तो उस समय भी आप ये कर सकते हैं कि आराम से बैठ के सिर्फ अपनी सांस को गिनना है और 10 तक लेके जाना है। और अगर आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है, 3 4 आते आते दिमाग इधर उधर भागना शुरू कर देगा, आपको ये काम करना है वो करना है, जाने दो उसको, फिर वापस लेके आ जाओ, कोई बात। बट आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी गिनती 3 से 5 तक, 5 से 7 तक, और एक दिन आएगा 10 तक पहुंच जाएगी। 10 तक पहुंच जाएगी, आप फील गुड फैक्टर आपको आना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको 12 15 पे लेके जाओ, 20 पे लेके जाओ। एंड द मोर मेडिटेशन यू डू, द मोर कंट्रोल ऑन योर इमोशंस यू विल हैव। दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन, बिकॉज मेडिटेशन इज नथिंग बट कंट्रोलिंग योर थॉट्स। मेरे कोच ने बड़ी अच्छी लाइन मुझे सिखाई थी, सुनील एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन जाओ आप। मैंने कहा सर क्या मतलब? कहते एयर ट्रैफिक कंट्रोलर डिसाइड करता है कौन सा एरोप्लेन आज यहाँ पे लैंड करेगा, यस और नो। तो आप डिसाइड करो कि ये थॉट मेरे माइंड में लैंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप जज करो, आप इंडिया दिल्ली के एयरपोर्ट पे बैठे हैं और आपको पता लगा कि ये किसी दुश्मन का एरोप्लेन है, तो आप उसको लैंड करने की इजाजत दोगे? कभी भी नहीं दोगे। तो अपने माइंड में जब आपको पता है यार ये गुस्सा करने से या ये नेगेटिव थॉट है, इसको मैं क्यों जगह मत करने दो उसको लैंड। And it comes with practice. एक दिन में नहीं होगा, but it's like when building a body. So mind is also muscle. The more you use it, the more you build it. इसको आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। कैन टिप्स टू वेटर, ऑटो वाला और होटल हेल्प अस टू ओवरकम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी? ओके, देखिए ये बड़ा मिक्स साइज का रिस्पॉन्स है। आजकल कुछ रेस्टोरेंट ने 10% सर्विस चार्ज लेना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। नोइंगली और अननोइंगली आप टिप दे ही रहे हैं, तो आप 10% तो उसको टिप दे ही रहे हैं, राइट? तो आप अगर नहीं भी देंगे तो कोई नेगेटिव कोई वो नहीं है। बट अगर आप ऑटो वाला है, या मतलब इसमें मैं बोलूंगा टिप से पहले अगर आप बार्गेनिंग करना छोड़ देंगे तो यू विल वाइब्रेट द मिलियनर्स फ्रीक्वेंसी। एक और हम वीडियो करने लेंगे कि हाउ टू थिंक लाइक अ मिलियनर। उसमें एक छोटी सी टिप मेरे कोच ने हमें सिखाई है कि आप छोटे छोटे, आप सोचो आज आप लखपति करोड़पति हो, पर आप बाई चांस फ्रूट लेने के लिए रुक गए, उसने बोला भी क्या भाव अंगूर, भाई वो कह रहा जी 120 रुपए, ठीक नहीं लगा यार, 100 रुपए किलो देखोगे कभी? आप सोचो अंबानी जी बाई चांस रुक जाते हैं, उनको फ्रूट लेना पड़ता है अपनी मदर के लिए, विल ही एवर नेगोशिएट फॉर 10 20 रुपीज? तो छोटी छोटी हैबिट्स को ओवरकम करना शुरू करें, आप यू विल फील दैट यू आर अ रिच पर्सन। फर्स्ट यू हैव टू फील दैट यू आर रिच, देन यू बिकम रिच ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में हम कवर करेंगे कि कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है, हाउ यू फील, हाउ यू थिंक, हाउ यू बिलीव एंड हाउ यू एक्ट। एफटीबीए किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। तो आज मैं पहले एक फील तो लेके आऊं कि मैं रिच हूं यार, मैं बार्गेनिंग नहीं कर रहा, एंड आई वाज नॉट लाइक दैट, बट आई हैव चेंज्ड एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स द मोमेंट। जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, मेरे फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होनी शुरू हुई। सीरियसली आई एम टेलिंग। और आज की डेट में वी डोंट इवन थिंक कि हाँ भी 5,000 10,000 15,000 50,000 लेना है तो ले सकते हैं। वो क्यों हुआ? बिकॉज हमने अपनी थिंकिंग को चेंज किया। तो आप अगर आपको अंदर से आवाज आती है, मैं कई बार टायर में हवा भराने जाता हूँ गाड़ी की, तो मैं उसको 100 रुपए देता हूँ, और आई सी पीपल जो 2 रुपए का चीज का देते हैं उसको, मैं कभी 100 रुपए पकड़ा देता हूँ, कभी नहीं होते 10 रुपए पकड़ा देता हूँ। बट देने वाला जब दे रहा है, जब मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, हाउ आई फील आई एम रिच पर्सन। मुझे फीलिंग्स कलेक्ट करनी है, बट डज नॉट मीन मैं सारा दिन नोट ही मारता रहा हूँ उस फीलिंग को लिए। आपको अंदर से आवाज आ जाती है कि इसको देना है, इसको नहीं देना है।
So I believe 12:45 हो चुके हैं and we do not have any new questions and मैंने शायद सारे questions cover कर लिए हैं जो मेरे पास आए थे. एक छोटा सा क्वेश्चन है वो भी हमने बोल ही दिया है कि हाउ टू गेट अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स लाइक watching Facebook, YouTube, etc. To add some good habits like reading or studying और कोई भी आप अपना लाइफ में पर्पस अगर ऐड कर लेते हैं तो जब इन चीजों के लिए टाइम नहीं बचेगा आपके पास तो अपने आप डाई डाउन हो जाएगी आपके साथ. So with this we conclude today's session and we will certainly conduct this Q&A session maybe after 2 weeks or so as per the demand. And in the meantime, also, if you have any questions, please get in touch with the person who has invited you. They can help you in getting the answers of your questions. So with this, we conclude today's session. Wish you all the best and look forward to see you in our next videos. All the best.